अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। MD-CAT में बहुत कम दिन हैं, आई थिंक 2 मंथ्स हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं कि MD-CAT की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम क्या करें, टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें, हर एक टॉपिक को पढ़ें। और इसके अलावा अभी तो इतना टाइम नहीं है कि बार बार हम रिवीजन करें। एक चैप्टर पढ़ते हैं तो दूसरा चैप्टर भूल जाते हैं, तो क्या करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करूंगी कि हम MCQs कैसे सॉल्व करें और इसके अलावा चैप्टर सब कैसे याद करें, हर एक बात कैसे याद करें। और इसके अलावा इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने भी ऐसे वीडियोस देखे हैं और कुछ अपने जो भी हमारे सर हैं वो भी हमें बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अभी तक तो कोई फ़िक्र भी नहीं है कि जो भी होगा अल्लाह चाहेगा वही होगा। अल्लाह पे यकीन करें और तैयारी को बेस्ट करें, ठीक है। आपकी तैयारी बेस्ट होगी और अल्लाह पे यकीन करेंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा, हमारी नसीब में नहीं होगा, हम अपने सर को फाड़ेंगे, बस हम मर जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये अपनी माइंड में बात रखें कि जो भी होगा अल्लाह चाहेगा वही होगा हमारे लिए। अल्लाह हमारे लिए बेस्ट चाहता है। MD-CAT नहीं होगा, MBBS नहीं कर सकेंगे तो क्या कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी बात नहीं है, हम आगे भी जाएंगे, हम और कोई डिपार्टमेंट चॉइस करेंगे, लेंगे, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। हम अपनी तैयारी को अच्छे रखेंगे, ठीक है। हम अभी तो हम MD-CAT करेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 मंथ हैं और ओनली 2 मंथ्स हैं, उसमें हमारी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं वो बुक की ज़िक्र करूँगी जो मैंने मंगवाई और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, फ़िज़िक्स की, ठीक है। तो ये बुक है फ़िज़िक्स का। मैंने एक वीडियो बनाई थी बट मैंने वो अभी तक अपलोड नहीं की। खैर है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये बुक है फ़िज़िक्स का, बेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं। ये 2023 के जो टॉपर्स हैं उनके नाम्स हैं। और इसके अलावा आगे चलते हैं। ये बुक फोर्स एंड मोशन, ये सब चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, इस चैप्टर्स, ठीक है। तो ये इंक्लूड हैं हमारे सिलेबस में। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं टॉपिक्स। और इसके अलावा उर्दू, क्लियर उर्दू में भी लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट। और इसके अलावा MCQs माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। MCQs सॉल्यूशन कंप्लीट है, ठीक है। ये MCQs है, बॉडी ट्रेवल्स 4 मीटर नॉर्थ एंड 3 मीटर ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। हाँ, अभी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बेहतरीन सॉल्यूशन से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेरी नज़र में बहुत अच्छा चैप्टर है। ये देख सकते हैं, ये कूलम्स लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ, ठीक है। इसका वो फार्मूला दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये फार्मूला आ सकता है कोई भी MCQs में। और इसके अलावा कूलम्स के कुछ MCQs दिए हुए हैं। और आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। ये उर्दू में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आगे भी ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको अगर कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, वो टॉपिक बताएं कि मैं पिक्चर अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें शेयर करूंगी, ठीक है। पिक्चर आपको शेयर करूंगी क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आप अभी कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कम है और 1 वीक लगेगा, ठीक है। तो फिर आपको मिलेगा ये बुक वीक में, ऑर्डर करेंगे वीक
लगेगा तो आप छोड़ें इस बुक को। अगर कोई भी MCQs और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बता दें, मैं आपके साथ ये पिक्चर्स शेयर करूँगी इस बुक से, तो आप क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलते हैं आगे हमारी MCQs के। हाँ, ये है सबसे पहले मैं आपके साथ MCQs शेयर करूंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से हैं, वो है वायरस, ठीक है। वायरस चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो आप वायरस चैप्टर को रट लें, ठीक है। इतना पढ़ें हर एक MCQs आपको आए, ठीक है। सबसे पहले मेरी एक बात सुने, मैं एक्सप्लेन आपको करती हूँ कि आप जब वायरस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हर एक टॉपिक कंप्लीट करें और अपनी नोट्स में जो भी जल्दी नोट बनाएं, ठीक है। इतना आस्ते से नहीं बनाएं, जल्दी जो भी पॉइंट है आप लिखें, याद करें, ओके। फिर आप MCQ सोल्व करें, 1 करें, 2 करें। आपके 10 MCQ से 3-4 गलत होते हैं, कोई बात नहीं, फिर से वो जो MCQs क्या बोल रहा है उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करें, तो आपको वो MCQs आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं फर्स्ट MCQs है हेपाटाइटिस इज़ काज बाय। हेपाटाइटिस क्या काज करते हैं, ठीक है। तो हेपाटाइटिस बैक्टीरिया नहीं करते, फंजाई नहीं करते, एलजी नहीं करते, प्रोटोजोन नहीं करते, वायरस करते हैं, ठीक है। तो हेपाटाइटिस काज करते हैं वायरस, ठीक है। ये वायरस चैप्टर का है, मैंने V लिखा हुआ है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायरस का, हेपाटाइटिस, ठीक है। तो आप हेपाटाइटिस टॉपिक लिखें, पेज पे एक्सप्लेन करें कि क्या क्या है हेपाटाइटिस में, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा हेपाटाइटिस पे 1 या 2-3 MCQs देखें, आपको समझ में आते हैं या नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गई, ठीक है। ये बैक्टीरिया से है, ये बैक्टीरिया से है, और इसके अलावा ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल, सब परमेबल, नॉन परमेबल, जो भी है ये है सेल से, ठीक है। वाटर इज़ द मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ वेरिएंट फॉर्म, ठीक है। ये बैक्टीरिया बायोमॉलिक्यूल से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है वायरस, क्योंकि सिलेबस में वायरस सबसे पहला चैप्टर है, इंक्लूड दिया हुआ है वायरस, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से ये MCQs रखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लगती सबसे पहले ये है वायरस, तो MCQs वायरस से, ठीक है। आप वायरस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। जो फर्स्ट MCQs हमारे MDCAT में हम जाकर बैठेंगे, हमें जब बायोलॉजी हम पोर्शन खोलेंगे तो सबसे पहला हमें हमारी नज़र में MCQs आएगा, ठीक है। हम सबसे पहला MCQs पढ़ेंगे, अगर हमें समझ में आएगा तो हमें खुशी मिलेगी, ये सफ़ा ईजी है, ये सफ़ा ईजी है, इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम MCQs सोल्व करेंगे तो हमें हमारी दिल को मुतमिन दिल होगी कि ये हमने सही किया, करेक्ट किया। फिर हम दूसरे MCQs पे आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह सही होगा, तीसरे पे सही आएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वायरस, इंशाल्लाह आप कवर आज ही करें वायरस चैप्टर को और सब MCQs सोल्व करें। उसके अलावा दूसरा चैप्टर है एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो हम नहीं पढ़ते, हम बोलते हैं बस हमने पढ़ लिया है। वायरस के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और सेल है। सेल से भी छोटे छोटे बातें आती हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, हम बोलते हैं हमारी वो सेल हमने पढ़ लिया है, बस हम जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कलेक्ट करें, ठीक है। आप देखें यहाँ पे मैंने देखे बहुत MCQs वायरस से हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एड्स, वायरस में एड्स है, वो आप देख सकते हैं MCQs है। और इसके अलावा वायरस इज़ लैटिन वर्ड मीन्स, देख सकते हैं पॉइजनिंग है, ठीक है। तो वायरस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप वायरस को कंप्लीट पढ़ें और इसके अलावा हर MCQs वायरस की सोल्व करें। इंशाल्लाह आपकी MCQs वायरस से जो भी 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे आप कर सकेंगे, ठीक है। 5 MCQs फॉर एग्जांपल वायरस आते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी 5 MCQs करेक्ट होंगे
ओके, आगे चलते हैं। अभी मैंने वायरस चैप्टर आपके साथ शेयर किया है। अब हम जाएंगे 2023 पे, देखेंगे फर्स्ट एमसीक्यूज़ कौन सा है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है वायरस से ही एमसीक्यूज़ आते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़ सबसे पहला क्या है बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड करेक्ट्स ऑफ वायरस विथ अनएनवलप प्लस स्टैंडर्ड आरएनए। कौन सा एमसीक्यूज़ है? वायरस है। सेकंड एमसीक्यूज़ भी वायरस है। ठीक है, ये भी वायरस है। 2023 में वायरस के आई थिंक 3 से 4 या 5 एमसीक्यूज़ आए होंगे, मैंने देखे नहीं हैं, बट यहाँ पे 3 एमसीक्यूज़ हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आप भी मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें कि वायरस चैप्टर से बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं। 1 से 2 या 3 या 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छी करें, वायरस चैप्टर को आज ही क्लियर करें। मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मैं भी आज वायरस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करूँगी। और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस हैं कि आपने इंग्लिश कहाँ से पढ़ा है, और इसके अलावा केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स कहाँ से। फ़िज़िक्स के तो ये जब बुक है फ़िज़िक्स का, यहाँ से मैं ये बुक से पढ़ती हूँ। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब पे जाती हूँ, फ़िज़िक्स वाला जो है इंडिया का चैनल है वो, वहाँ से मैं पढ़ती हूँ। और इसके अलावा इंग्लिश है तो इंग्लिश की मैंने आपको बताया था कि मेरी कंप्लीट हो गई। और लॉजिकल तो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। 6 एमसीक्यूज़ क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। और इसके अलावा बायो है, बायो मैं अपनी घर में ही पढ़ती हूँ, बुक रीडिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, अपनी नोट्स जो सर बनाते हैं और पढ़ाते हैं वो नोट्स देखती हूँ। इसके अलावा मैं जाती हूँ, हमारी सिंध बोर्ड की बुक है न्यू, वो उस बुक से रीडिंग करती हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं वो अपने नोट्स में लिखती हूँ। इसके अलावा मैं जाती हूँ, हमारी ओल्ड बुक है बायो की, वो मैं पढ़ती हूँ। और जो भी 1 या 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो ओल्ड बुक में लिखे हुए हैं वो अपनी नोट्स में लिखती हूँ। फिर मैं फिडल पे जाती हूँ, फिडल को लाइन बाय लाइन में रीड करती हूँ, कुछ भी नहीं करती, रीड करती हूँ कि 1 या 2 पॉइंट मिलें ताकि मैं अपने पास लिख सकूँ। और इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कभी यूट्यूब पे देखती हूँ, जो अभी 2023 में उन्होंने टेस्ट दिया, 193 मार्क्स हैं उनके। ये बुक में है, इसका नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद अली हैं। वो केमिस्ट्री के 1-2 उन्होंने दिए हैं, वो लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो मैंने लेक्चर पढ़े हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे आई थिंक, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप लिख सकते हैं। शेख मोहम्मद अली, डॉक्टर शेख मोहम्मद अली ने टॉप किया है 193 मार्क्स पे। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक था। इंशाल्लाह कल मैं एक वीडियो के साथ आऊँगी। डेली मैं वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, और मैं अपने लिए भी कुछ करूँगी, क्योंकि मैंने ये सोल्व नहीं एमसीक्यूज़ किए हैं, बहुत कम किए हैं 2023 के। और 2 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप सोल्व करें, क्योंकि ये सिलेबस हमारे पास आई थिंक 2000 से आया है। तो हम सिलेबस के मुताबिक हम चलेंगे कि कौन कौन से
MCQs कितने कितने आए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आए हैं वो में हम देखेंगे इस पास्ट पेपर्स में। फिर उसके मुताबिक हम तैयारी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आज वीडियो यही तक था। इंशाल्लाह कल मैंने फिर से बोला, कल इंशाल्लाह मैं एक अच्छी वीडियो से के साथ आऊँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।